टूनी का शौहर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर में बीवी, बहन और माँ थी। टूनी, मेरा रोटी का डब्बा दे दो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। आज फैक्ट्री में सामान आना है तो मालिक ने जल्दी आने को कहा है। बंटी बेटा, तेरी बहन के लिए एक रिश्ता बताया है मौसी ने, वो लोग आने का कह रहे हैं। ठीक है माँ, आप उन्हें सोमवार को बुला लो। हाँ माँ ठीक है, मैं घर पर कुछ अच्छा बना लूंगी। ठीक है बेटा। टूनी और बंटी दोनों बहुत समझदार थे और मिलकर घर का निजाम चला रहे थे। सोनी को लोग देखने आ जाते हैं और उनको सोनी पसंद आ जाती है और 6 माह बाद की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। और टूनी, अब सोनी की शादी के लिए पैसे भी जमा करना होंगे। हमारे पास 6 माह का वक्त है। फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। मेरी सोने की चेन मैं सोनी को दे दूंगी और बाकी अभी वक्त है, सब कुछ हो जाएगा। सोनी देख, तेरी भाभी कितनी अच्छी है। हाँ माँ, वो हमारी कितनी फिक्र करती हैं। कहते हैं ना, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। खुशी और गम वक्त देख कर नहीं आते। एक दिन फैक्ट्री जाते हुए बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत जख्मी होता है। देखो टूनी, तुम्हारे शोहर को बहुत चोटें लगी हैं और उसका बाजू भी टूट गया है। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने किया है, बाकी पैसे तुम खुद करो कहीं से। पर मालिक, अभी तो डॉक्टर 50,000 मांग रहा है। अरे कितने दूं? 20,000 मैंने दे दिए हैं, मेरे पास और नहीं है। फैक्ट्री के मालिक ने उसकी और मदद नहीं की। अब टूनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा और कोई रास्ता ना था। वो अपना जेवर बेचकर पैसे बंटी के इलाज पर लगा देती है। 1 माह बाद बंटी को छुट्टी मिलती है और वो घर वापस आता है। बंटी का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई और सोनी की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनी की शादी में बस 4 माह रह गए हैं। माँ जी, आप फिक्र ना करो, जब तक मैं इस घर में हूँ आप पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। मैं काम करूंगी। पर टूनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। फिर टूनी रोज काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन वो काम के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे टमाटर सूप की दुकान दिखी। उसने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो दुकानदार को सूप बनाते देखती रही। दुकानदार गर्मा गर्म सूप बनाकर ग्राहक को दे रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए इसके ठेले पर बहुत ज्यादा रश भी था। टूनी को यह काम आसान लगा। अगर ये सूप का ठेला मैं भी अपने मोहल्ले के पास लगा लूँ तो मेरा काम भी चलेगा। बंटी तो कुछ अर्सा काम पर नहीं जा सकते, मुझे तो कुछ करना होगा। सब बातें सोचती हुई टूनी घर आती है और बंटी को सब कुछ बताती है। बंटी मान जाता है। टूनी के पास एक सोने की अंगूठी रखी थी। वो उसको बेचकर कुछ पैसे लेती है, जिससे वो सूप बनाने के लिए कुछ सब्जियां लेती है। बंटी एक परिंदे को जानता था जो किराए पर ठेला देता है। टूनी उससे किराए पर ठेला लेती है। फिर अगले दिन वो सूप बनाकर अपने मोहल्ले में सूप का ठेला लगा लेती है। क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में उसकी कमाई कम थी, लेकिन जैसे जैसे टूनी ने सूप को जायकेदार बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे और कमाई भी अच्छी होने लगी। बहू, अगले महीने सोने की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी कर लेते। माँ बेफिक्र रहो, मैंने सोनी की शादी के लिए एक कमेटी डाली थी। मैं इस महीने वो कमेटी लूँगी, फिर हम आराम से सोनी की शादी करेंगे। बाकी रोज की कमाई से कुछ बचत हो जाएगी। टूनी, तुम जैसी बहू हमें मिली, हम खुशकिस्मत हैं। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। माँ, ये तो आपकी दुआ है जो काम इतना अच्छा चल पड़ा। आप फिक्र ना करो। टूनी का काम अब और अच्छा चल रहा था। उसका शोहर भी अब बेहतर था। अब वो भी टूनी की मदद करता और उसके साथ मिलकर काम करता। इन दोनों ने सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जमा करके सोनी की शादी भी धूमधाम से की।